भाई बैठ जाओ, पीछे भी है लोग, ये भी देख लेंगे सब लोग। अच्छा अब ये है कि फिर बातचीत करते रहेंगे। मैं चौधरी साहब से चाहूंगा, चौधरी अजीत सिंह जी से, कि वे अपनी बात कहें, वे फिर अपना आराम कर लेंगे, सुबह से निकले हुए हैं, और फिर हम अपनी बात कर लेंगे। अच्छा सब लोगों का खाना बना हुआ है, सब लोग खाना खा कर जाएंगे। चौधरी प्रधानमंत्री उतरे जाना जो मैं चौधरी साहब से कहूंगा, चौधरी अजीत सिंह जी अपने विचार रखेंगे और कहाँ का क्या क्या प्रोग्राम हुए और आगे का क्या प्रोग्राम है वो रखेंगे। और रात में नाइट स्टे चौधरी साहब का यही रहेगा सिसोली में। ये बहुत बढ़िया सौभाग्य की अजीत साहब सब लोग गांव वालों ने तैयारी कर रखी सबने। हाँ अच्छा एक मिनट, अब मैं चौधरी साहब, अरे यार बैठ जाना, बार बार खड़ा क्यों हो रहा। अच्छा चौधरी नरेश टिकैत जी आपके सामने बोल लेंगे, उसके बाद में चौधरी अजीत सिंह जी। आदरणीय चौधरी साहब, ग्रामवासियों, विधायक जी, राज्यपाल जी, रसपाल मलिक जी, कोई बड़ी अच्छी बात है चौधरी साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे। आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी है। इस परिवार ने हमेशा किसानों का साथ दिया और किसानों ने भी तन मन धन से इस परिवार का साथ पहले से ही देते आए। हम तो आप लोगों को यही कहे भाई, परीक्षा की घड़ी आप लोगों की, और भाई इसमें आप लोग खरे उतरो। सच्ची बात यही है। जय हिंद, जय चौधरी साहब से, चौधरी अजीत सिंह से, कि वे भी अपने दो शब्द इन किसानों के बीच में रखे। सारे नौजवान गांव के यहाँ पे हैं, सबके बीच में। जय चौधरी नरेश जी, राकेश और गांव में आए हुए बुजुर्गों और नौजवानों, साहब एक बात रोको, इनका मुकदमा हो रहा है जी, मुकदमा चौधरी साहब में मुकदमा हो रहा है जी, मुकदमा झूठा है जी, मुकदमा झूठा है, मुकदमा हो रहा है। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद। देखो चौधरी साहब, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे मन की बात आप जानते हैं और आपके मन की बात मैं जानता हूँ। इसमें कहीं किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप ये भी जानते हो कि आज देश भर में किसान बड़ी मुसीबत में है। गन्ने का दाम हो, चाहे आपकी फसल खाते हुए जो मोदी घूम रहे हो, किसान बड़ी मुसीबत में है। आजादी के बाद इतनी बुरी हालत नहीं हुई। सिर्फ जो 7 जगह चुनाव हो रहे हैं पहले फेज में, 5,000 करोड़ गन्ना किसानों का सिर्फ इन 7 पार्लियामेंट में बाकी। कैसे रहेगा किसान? और फिर जो ट्रैक्टर को 10 साल में बदल दो, ट्रैक्टर को कॉमर्शियल व्हीकल कर दिया, उस पर टैक्स लगा करेगा हर साल। टायर बदलवाने जाओगे तो 18% GST लगेगी और गन्ने का पैसा दोगे नहीं। भैया किसान की यहाँ बहबूदी गन्ने और चीनी मिल पे है और कोई कारण नहीं। इतना मजबूत किसान मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी का है, देश में कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ इतनी मिल है
कि सारा गन्ना आपका मिलों में जाता है। याद करो 10, 15, 20 साल पहले खाली 1/3 गन्ना मिल में जाता था, बाकी औने पौने दाम में कोल्हू में भेजा करते थे। ये जो लड़के आज आपके नौजवान SUV चला रहे हैं, उसके पीछे गन्ना है और चीनी की मिल है, और कोई कारण सारी अर्थव्यवस्था ही पश्चिमी यूपी की गन्ने के ऊपर टिकी हुई। आप पे पैसा आएगा गन्ने का तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी, व्यापारी का काम चलेगा, आप बच्चों के स्कूल की फीस दे पाओगे, और अगर आपको पैसा नहीं मिला तो सारी व्यवस्था ठप है। तो इसलिए मैं तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसा खुद ही कहा, आप दोनों ने कहा, कोई आपस में, मैं आपके मन को जानता हूँ, आप मेरे मन को, मैं आपसे वोट मांग के आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। घर की बात है भैया, ये तो सौभाग्य प्रधानमंत्री का लड़का होता देखो सुनो, चौधरी चरण सिंह, देखो चौधरी साहब प्रधानमंत्री हुए, सही बात है, लेकिन चौधरी साहब की जो इज्जत आज दुनिया भर में है वो इसलिए है कि जिस तरह उन्होंने किसानों की लड़ाई हर जीवन भर, उनकी और कोई इच्छा नहीं थी। और मैं याद दिलाने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है, फिर भी बता दो, जमींदारी एबॉल्यूशन किया, मंडी समिति का कानून बनाया, चकबंदी का कानून बनाया। जब सेंटर में आए तो 132 रुपए यूरिया की बोरी हुआ करती थी, घटा के 80 रुपए की कर दी थी। किसानों के लिए बिजली का रेट आधा कर दिया। प्रधानमंत्री बने तो पहला काम ये किया कि बजट का 50% गांव में खर्चा करना पड़ेगा, और यही सारा झगड़ा था उस सरकार में उनका। तो इसलिए वो इसीलिए जाने जाते हैं, और इसलिए किसान आज हर जाति धर्म का उनके पीछे उनको आज भी याद करता है। मैं आसाम गया था, जोश है, जोश है, याद कर रहे हैं। मैं आसाम गया था पिछले असेंबली चुनाव में, मैं आसाम गया था बदरुद्दीन साहब की पार्टी के लिए कैंपेन करने के लिए। मैंने कहा बदरुद्दीन साहब आसाम में मुझे कौन जानता होगा, बोले नहीं चलो आप। 3 मीटिंग मैंने की, जहां उन्होंने कहा ये चौधरी चरण सिंह के लड़के, सारा किसान खड़ा हुआ। कोई उनके ऊपर मूवी नहीं बनी, कोई किताबें नहीं लिखी गई, लेकिन आज भी मैं आंध्र प्रदेश अभी गया था, चौधरी साहब के ऊपर किसी ने किताब लिखी थी, उसका विमोचन करने के लिए करीब 2000 किसान थे, और बहुत मजबूत किसान। 3 घंटे तक चौधरी साहब के बारे में सुनते रहे। मुझे वहाँ भाषा समझ नहीं आया, उनकी तेलुगु बोल रहे थे। तो मैंने बाद में पूछा कि भाई आप लोग क्यों आज इतने साल हो गए चौधरी साहब को क्यों याद करते हो? उन्होंने कहा चौधरी साहब ने टोबैको पर टैक्स खत्म करके हमारी जिंदगी बदल दी, इसलिए याद करते। लाठीचार्ज करवा दिया था मोदी ने और योगी ने, कहाँ से यूपी के क्रांति यात्रा में करवा खा के आप पहुंचे थे। कोई साहब पहुंचे थे क्या? मैं तो डिहाइड्रेशन में बेहोश हो गया था। आ गया था।
देखो, आपकी ताकत तभी तक है जब तक आप यूनाइटेड हो, वरना आज किसानों की बात कोई सरकार नहीं सुन रही थी कि क्योंकि किसान जाति धर्म में बच गए, जाट हो गए, गुर्जर हो गए, ब्राह्मण हो गए, त्यागी हो गए, मुसलमान हो गए, कोई किसान नहीं बचा। पिछले 4, 5, 6 महीने में फिर से वो किसान होने लगे हैं और सरकार भी झुक रही है। तो जब आप इकट्ठे हो जाओगे सरकार झुकेगी, वरना ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी की, गरीब आदमी की, किसान की सरकार नहीं है। भैया जो सरकार ये कहे नौजवानों से 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, फिर कहती है पकौड़ा बनाओ। भैया आप पकौड़ा खाओगे तो कोई ना कोई पकौड़ा बनाएगा, उसमें सरकार का क्या योगदान है? नीरव मोदी आज तो गिरफ्तार नहीं हुआ। और एक बात और बता दो, गिरफ्तार हुआ नीरव मोदी, कौन सा गजगा लेकर भागा इस हिंदुस्तान का। आज तो गिरफ्तार नहीं हुआ आज मोदी। मैं एक बात बस और कहना चाहता हूँ, यहाँ बुजुर्ग बैठे इनको पता है कि चौधरी साहब के जमाने में कैसे चुनाव लड़ रहे थे। ट्रैक्टर लेके अपने गांव से निकल पड़ते थे, सब जगह घूमते थे, कोई भी आदमी नाराज मिला उसे बैठ के मनाते थे, लगे रहते थे, कोई कहने की जरूरत नहीं थी उनको। जो जोश आप लोग दिखाते हो उससे इतना असर पड़ता है और कम्युनिटीज पे और जो आसपास रहते हैं कि आपका कितने ही वोट हो आपका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपना जोश फिर वही दिखा दो, कोई माई का लाल नहीं है फिर आपको हरा सकते।